समझ आया? हो रहा है? समझ आया? चलो हम एक 17 16 के बाद 17 आएगा क्या? अच्छा 14 Sorry. Duty of person someone to give evidence of produced document. Subject as last aforesaid where whoever is summoned to appear and give evidence in suit shall attend at a time and place named in summoned for that purpose, and whoever is summoned to produce shall either attend to produce. यहाँ पे जिसको समन हुआ उसको कंपल्सरी कंप्लाई करना पड़ेगा। सिंपल सी बात। तो यहाँ पे समन हुआ है, कंपल्सरी कंप्लाई करना पड़ेगा। समझ आया? कैसा होगा? अगर डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना होगा तो समझ आया? वर्षा मैडम, ज्योति मैडम, चलो 16 When they may divide. A person who summoned and attending shall, unless the court otherwise direct, attend at each hearing until the suit has been disposed of. 2. On the application of either party and the payment through the court of all necessary expenses, if any other court may require any person so summoned and attending to furnish security to attend the next or any other hearing or until the suit is disposed of, and in default of his furnishing some security may order him to be detained in the same. 16 में क्या बोल रहे हैं? हर पेशी को attend every hearing until case dispose of। भाई जब तक केस डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाता तब तक हर पेशी में आना है। और उसका एक्सपेंस कौन है जिसको देना है? एक्सपेंस मिलेगा और अगर नहीं मिला तो उसको सिविल प्रिजन दे देंगे। चलो सबका Application of Rule 10 to 13. The provision of Rule 10 to 13 stands so far as they are applicable due to apply to any person who has not attended to compliance with the summons, departs without lawful excuse in contravention of the system. रूल 10 से 13 क्या थे? 10 में जहाँ पे फेलियर था समझ कंप्लाई कर, 11 में 11 में से फाइन की बात, फाइन प्रोसेस 10 में अटैचमेंट हो रहा था, 11 में अटैचमेंट में आया सफिशिएंट रीजन दिया तो उसके अटैचमेंट की प्रॉपर्टी को रिलीज कर देंगे। 12 में अगर वो नहीं आया तो क्या होगा? 500 रुपए का फाइन। 13 में नॉमिनेटेड ऐसे जाएगी। तो ये जो सारे 10 से 13 वाले प्रोविजंस हैं वो 16 में जो 17 के अनुसार एप्लीकेशन लगा सकते लंदन जनरेट 16 की ना इसका समझ आया? इसमें
10 से 13 वाले रूल्स अप्लाई होंगे। हर पेशी में आना है, हर पेशी में नहीं आएगा तो फिर क्या करेगा? फिर क्या करेगा? 500 रुपए की फाइन लगाएगा, प्रॉपर्टी जजमेंट लेटर की तरह प्रॉपर्टी लेटर जाएगा। चलो 18 Provision where request applicant cannot give evidence of produce document. Where any person is arrested under the warrant is not before the court in custody and cannot to the absence of the parties or any of them give the evidence produced to the document which he has been summoned to give or produce to the court may require him to give reasonable bail. Other security for his appearance at such time and clears as he feels fit. देखो 18 में एक पर्सन जैसे कमलेश से सबूत दिलवाना था, उसकी क्लास होती। अब मेरे को बहुत उम्मीद थी कमलेश से, मैंने कोर्ट को बहुत चिल्ला चिल्ला के बोला, गला फाड़ के बोला कमलेश आएगा तो मेरे को जिंदा साबित कर देगा, या कमलेश आएगा तो मेरी क्लासेस का सबूत दे देगा। अब इसको सब चीज करने के बाद, वारंट वगैरह सब चीज करने के बाद अरेस्ट करके लाया, आके बोल दिया है ही नहीं मेरे पास, क्या करोगे? तो फिर जब इससे जिस डॉक्यूमेंट की सबको पता है कि डॉक्यूमेंट इसके पास है, लेकिन उसके बाद में इग्नोर कर रहा है, तो कोर्ट क्या बोलेगी? चलो ठीक है, ये नहीं है तुम्हारे पास, तो जाओ सही, ठीक है, जान उसके नहीं जेल भेज देगी। अगर दे दिया तो बेल दे देगी, नहीं दिया तो जेल, दे दिया तो बेल। तो ऐसा है। समझ आया? हाँ, जो एक अरेस्टेड पर्सन है जिसके अगेंस्ट अपन ने वारंट इशू किया था, कहाँ पे? रूल 10 में, चौथे क्लॉज में। तो जब बोला सब चीज हो गया, जब ज्यादा दिमाग नहीं लगा वारंट इशू कर दो, वारंट के बाद जब उसको अरेस्ट करके लाएंगे तो उसको बोले भैया तुम दस्तावेज पेश करना चाह रहे हो, अगर दिया तो नहीं दिया तो जेल। तब नहीं ले आना दस्तावेज, हालांकि तुम तो चाहते हो तुमको सलाह। चल 19 No witness to be ordered to attend in person. अगर दस्तावेज किसी को लाना रहता है नियत की चीज में तो लाना चाहिए ना, है ना? नियत की चीज मतलब फिक्स डेट होती है, कोर्ट के वैल्यू होती है, सभी के लंबा पड़ा जाता है आदेश का, कंटेम्प्ट हो जाएगा, सिविल प्रिजन लेगा जाता है। ज्यादा और कभी मत हमसे मार लेना। आज आपकी क्लास में तुम्हारे साथ हाँ आज आपकी क्लास में अब नहीं रही, नमाज खत्म हो जाएगा अब नहीं रही। ये ब्लाइंड में काम करेंगे मैं रिवीजन पर नहीं जब तब ना तुम पढ़ोगे, ये क्यों नहीं समझ रहे हो, बार बार मुझे बुलवाते हो क्या? इसलिए मेरा तो वैसे क्लास ही नहीं है, मैं तो ऐसे भी नहीं पढ़ता।
नहीं आते क्लास की गाड़ी ये अमित सब काम के कारण अमित अपने आप को वो समझ में लगा बैंड चोरी तो लेना पड़ेगा अमित अमित जैसे यू नो वहाँ की जैसे टैपानी नाइट्रेट और वो एक और कौन था बांग्ला प्रोसीजर चलो आगे 19 No witness to be ordered to attend in person unless resident within certain limits. No one shall be ordered to attend in person to give evidence unless he resides A. Within the local limits of the court ordinary jurisdiction. अरे ये 19 एक और जगह आ चुका है बताओ कहाँ पे है ये वाला हाँ इम्यूनिटी जहाँ पर मिली थी और सर इस मतलब स्थानीय शिकायत के अंदर 20 अरे 100 माइल और ये 500 किलोमीटर ये सब कहाँ है संबंध वाली मतलब Government order 5. चल वो सब भी ना ये कौन से रूल में है सर? 19 फाइव के कौन से 5 की कौन सी रूल है? हमने बोला तेरा वो जमा करना है सबसे ज्यादा पुलिस है। बहुत इजी है 30 रूल है सब पुलिस। बहुत इजी है फिर तो तुमने 21 देखा ही नहीं 107 लेकिन 21 ना पता सामने अगर तुम लोग को मिल जाए तो ठीक है वरना मैं बता देता हूँ चेक कर लेना गलत है इसलिए ऑर्डर 5 से पूछा 203 से नीचे रहेगा तो हां जो भी ट्रेन में जो है 220 और ऐसे 20 किसी भी इंसान को पर्सनल किसी भी इंसान को पर्सनल अपीयरेंस के लिए तब तक नहीं बोलना है जब तक वो लोकल जुरिसडिक्शन में रहता हो और फिर दूसरा विदाउट सच मींस बेटर का प्लेस वो 100 मील और ये सब दिखेगा है ना किलोमीटर है यहाँ से तो नहीं पता। जो कर अक्सर चला जाएगा पापा समझ में नाराज हो जाओगे हाँ तुम तो नाराज हो जाओगे मार देते हैं चलो 20 न्यायालय द्वारा बुलाए जाने पर देखो। साक्ष्य देने से इनकार। हाँ पढ़ो जहाँ वाद का ऐसा कोई पक्षकार जो न्यायालय में उपस्थित है न्यायालय द्वारा उपेक्षा किए जाने पर साक्ष्य देने से या ऐसे दस्तावेज को जो उस समय और उसी कब्जे या सख्ती में है पेश करने से इनकार विधिपूर्ण प्रतिनिधित्व के बिना करता है वहाँ न्यायालय उसके विरुद्ध निर्णय सुना सकेगा या वाद के संबंध में ऐसा आदेश कर सकेगा जैसा वह ठीक समझेगा। देखो तुमको दस्तावेज देना था तुमको साक्ष्य देना था तुम बिना किसी वजह के वो साक्ष्य को नहीं दे रही हो और तुमसे बार बार बोलते गए बार बार पैर पड़ लिए तुम्हारे तुम मारकर नहीं देती रही ठीक है तो अब मैं तुमसे मारकर मांगना बंद कर ठीक है और इसके बाद आप क्या करेंगे जजमेंट दे देगा कोई तो असली साथ है सर आपको makes such a better against as it please मैं चाहूँ तो तुम्हारा एक खिलाफ जजमेंट दे दूं या मैं चाहूँ तो तुमसे 3 और मांगू करूँ बोलूं कि एक ही ला रहे हैं एक ही आदत है ये अलग होना चाहिए सर एक कारण सर करना ये ये लोग लोग चाहिए ये लोग नहीं हेलो कैसे ये लोग नहीं इसको आप कुछ भी बना दे यार
इसका कोई नहीं है, यही लाइन है consequent of refusal। आगे देखो 21 क्या कहता है, साक्षी विषय नियम संबंधित पक्षकारों को लागू है। जहाँ बात किसी दस्तावेज के संबंध में विटनेस वाले नियम लागू होंगे। विटनेस वाले नियम कौन से थे? विटनेस वाले कौन से 10 साक्षी की परीक्षा साक्ष्यों के परीक्षण से संबंधित एग्जामिनेशन ऑर्डर वो इसमें लागू, समझ रहे हैं? ये आपका ऑर्डर 16 है, ऑर्डर 17 हो गया ना, जनरल पढ़ लिया। हाँ वो 18 अनुपम फॉर्मूला क्या बता दो इसमें से? सभी सर ये 16 एक को छोड़ देना है सर, 20 क्वेश्चन क्या 16 एक को छोड़ देना है। attendance of witnesses confined or detained in prisons 16 एक उसी के बाद सब करें ना, छोड़ देना है सर। 17 पढ़ चुके हैं डायरेक्ट क्या? तो ये कौन सा होता है डायरेक्ट? जो भी मैंने बंदा नहीं किया, सिविल जज नहीं किया, ब्लैक बोर्ड तो खराब करके साक्षी से सही हाँ सोची से भी साक्षी से होगा। अमित से मेरे को ब्रीफ में कुछ मार्कर दिलवाया। प्रतिमा मैम के सामने देखो जो बोल रहे हैं यही बोलो, उस क्लास में सिर्फ नहीं होना चाहिए। वो तो अमित लेके जाता है। वहां तक लेके चले थे, जुरिस्डिक्शन के बाहर तो लिखाओगे ना, रिटर्न ऑफ क्लेम छोड़ने से जो बोलना वहाँ रिटर्न ऑफ प्लेट तो लेकिन साथ ही साथ और सुना दिया गया कि गलत जगह हाथ लगाए हो, आते हो नहीं पेक्यूलर जुरिस्डिक्शन नहीं था। चलो वर्षा मैडम पढ़ो रूल बन। आरंभ करने का अधिकार आरंभ करने का अधिकार वादी को तब के सिवाय है जबकि वादी द्वारा अभिकथित तथ्यों को प्रतिवादी स्वीकार कर लेते हैं और यह तथ्य करता है कि वादी किस अनुरोध को चाहता है, उसके किसी भाग को पाने का हकदार या तो विधि के प्रश्न शुरू करने का अधिकार किसका है? वादी का। भाई जो बाद में कह रहा है वही बताएगा कि भाई क्या मान रहा हूँ, ठीक है? Plaintiff will always begin। जैसे किसी घर खाना खाने जाते हो ना, तो ऐसा होता है जो किसके घर में जो खाना खिलाने के लिए बुलाया है वही पहले खाने लगे, हाँ खाइए ना आप लोग भी खाइए, ऐसा होता है पहले वो आपको परोसता है क्या? वैसे प्लेटिव पहले कुछ चालू करेगा, लेकिन डिफेंडेंट उस केस में चालू कर सकता है जब वो क्लेम को एडमिट कर ले और क्वेश्चन ऑफ लॉ पे आर्ग्यू करे। या कोई एडिशनल फैक्ट लाए तो, समझ आया? अब जैसे देखो प्लेंटिफ ने पूरी बात बोल दी, आप कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भाई प्लेंटिफ ने बात को पेश कर दिया, बोलेगा कौन? तो डिफेंडेंट ने बोला सर पहले मेरी बात सुन लीजिए, ये केस ही यहाँ नहीं चलने योग्य है, 7/11 की मेरी आवेदन पेंडिंग है, या मैंने इन्विटेशन का काम लिया 30 दिन में सूट फाइल करना था, इसने अभी तक 10 साल बाद सूट लेके आया है, तो
होगी नहीं, तो उस केस में डिफेंडेंट को सुन सकता है। समझ आया? चलो, मान लो रेज जुडिकाटा बोलते हैं, तो बोल रहे कि सर इस जमीन के विवाद को लेके कमलेश और ज्योति में युद्ध तो हो चुका है और वो कमलेश मुक्ति खा चुका है, तो आज हमें उसका पुत्र होके इस बात को फिर से नहीं ला सकता। ठीक है क्या? स्टूडेंट पढ़ेगा तो बताऊं कमलेश को पहले रूल 2, रूल 2, Statement and production of evidence. On the day fixed for the hearing or any other day to which the hearing adjourned, the party having the right to be himself state its case and produce his evidence in support of the issue which he is bound to prove. आगे पढ़ो। Second, the other party shall then state his case and produce his evidence if any, and may then address the court generally on the whole case. Third, हाँ, the party beginning with the generally on the whole case. 3A, so 3A भी पढ़ना। नहीं, ये डिस्कशन जिसको रूल 1 में राइट मिल गया भैया, अभी तक बात हो रही थी कि ज्योति बात लाई है तो ज्योति पहले सुनेंगे कि कमलेश बोला नहीं सर रेज जुडिकाटा अप्लाई होता है या इसमें 7/11 का आवेदन है या लिमिटेशन से बाहर है, तो कोर्ट बोले कि चलो ठीक है अगली तिथि पे आप इस बात को सेटिस्फाई करना। अब अगली तिथि में जब आए तो इसको कमलेश को रूल 1 में राइट मिल चुका है, कमलेश को चालू करना है, तो कमलेश क्या करेगा अपना एविडेंस देगा कि सर ये देखिए पहले मार्कर को लेके अमित और ज्योति की लड़ाई हो चुकी है जिसमें ज्योति ने केस जीता था प्रतिभा के बयानों के आधार पर। ठीक है, तो अब ये बात फिर से चलने योग्य नहीं है, मतलब एक बार कोई डांट खिला चुके तो मेरे सामने कोई डांट नहीं खिलाई। अब ये ज्योति सारी चीजें को सुनने के बाद फिर अपना एविडेंस देगी कि सर वो सिर्फ प्रतिभा के वहां डांट खाई थी, वो भी पढ़ाई लिखाई ना करने के उस पर नहीं आने की, मार्कर को लेकर के सिर्फ बात चालू हुई थी, मार्कर पे एडजुडिकेशन नहीं हुआ था। समझ आया? कमलेश समझ आया? कमलेश समझ आया? यस और इसमें तीन बात ऐसी लिखी है भाई, जो रिटन आर्गुमेंट आप तैयार करोगे, एक पहले तो रिटन आर्गुमेंट तैयार कर लेना जो देना है ना, उसकी कॉपी ऑपोजिट पार्टी को भी दे देना। ठीक है, और एडजर्नमेंट नहीं लेना। समझ आया हमें? कमलेश, यस वर्षा, ज्योति, अनुपम नहीं आया समझ में तो है ना? समझ आया? नहीं आया तो किसी को नहीं गिरोगे, खास है कुछ जीवित रहो। इसको ऐसे बना सकते हैं, मैं मिटा दूं 16 हम तो मार कर देंगे, पेंसिल ही लौटा दो, हमें पेंसिल लौटा दो।
समझ आया? ये तो मैंने तुम्हारे लिए बना दिया आसान, पूरा ये क्या कहता है। पार्टी क्या करेगी, स्टेटमेंट या अपना एविडेंस प्रोड्यूस करेगी, है ना, जो बात कह रही है या जिस बात पे उनको आपत्ति है और जिसको उसको प्रूव करना है। फिर ऑपोजिट पार्टी उसका रिप्लाई देगी, चाहे तो रिटन आर्गुमेंट दे देंगे या तो ओरल में करेंगे या तो रिटन में करेंगे। फिर उन रिटन आर्गुमेंट की एक कॉपी ऑपोजिट पार्टी को दे देंगे। कोई एग्जामिनेशन लेना नहीं है और ओरल आर्गुमेंट्स का टाइम लिमिट फिक्स रहेगा। समझ आया? समझ आया? रीडिंग में लिखा है देखो, टाइम लिमिट फॉर द ओरल आर्गुमेंट्स शैल बी फिक्स्ड बाय द शैल फिक्स सच टाइम लिमिट फॉर द ओरल आर्गुमेंट। इस वाले 370 में केस चलता है, लाइव बनाते हैं, लाइव बनाते हैं सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो कोर्ट ने बिफोर आर्गुमेंट, है ना, वो ये बोल दिया कि सर आप बता दीजिए कि आप कितना कितना टाइम लेंगे। तो कपिल सिब्बल ने बोला ना 60 आवर्स में, कितने 60 आवर्स, 60 घंटे। दूसरे अंदर ने बोला 32 आवर्स में, मतलब 60 आवर्स कैसे, सुबह 10:30 से कॉल हुआ 7:30 तक कपिल सिब्बल ने बहस की, फिर ऐसे 4 दिन तक मैंने बहस की, तो 8 5 जा 40, 2 बार लग गया, 60 आवर्स हो गए। ऐसे काउंट, ऐसे काउंट ऐसे ये कोड टाइम से पूछ के फिक्स करना। फिर 2-5 मिनट आगे पीछे चलता है तो सर कंप्लीट करते हैं। चलो देखना कभी ना हाईकोर्ट में किसी एडवोकेट का केस रहता है, सर 2 मिनट सुन लीजिए सर, मैं 2 मिनट में मेरी बात खत्म करूँ, अगर 2 मिनट में बात खत्म होती है क्या? चलो रूल 3 क्या बेटा, ये छोड़ दीजिए। वर्षा मैडम आप शांत हो गई हो, आप आपसे मार के ये मार गया नहीं ऐसे कुछ नहीं, कुछ बुरा लग गया क्या हमारी बात? न्यू हो गया क्या सब न्यू हो गया कुछ हो गया है क्या? नहीं, अनुपम पाटिल है यार, तो देखो वर्षा मैडम नाराज हो गई। चलो पढ़ो ज्योति मैडम 3। जहाँ कई विवाद है वहाँ साक्षी। 3 तो हो गए सर, 4 के सॉरी सर। जहाँ कर कई लेना ना विवाद 2 मार्क, ये लोग ही थे। कर लेना ना 2 मार्क। जहाँ कई विवाद है वहाँ साक्षी। जहाँ कई विवाद है जिनमें से कुछ को साबित करने का भार दूसरे पक्षकार पर है, वहाँ आरंभ करने वाला पक्षकार अपने विकल्प पर या तो उन्हें विवाद के बारे में अपना साक्ष्य पेश कर सकेगा या दूसरे पक्षकार द्वारा पेश किए गए साक्ष्य के उत्तर के रूप में पेश करने देखो, के लिए उसे आरक्षित करेगा। कुछ ऐसे इशू थे, जैसे मार्कर वाली विवाद की बात करते हैं, ठीक है, विवाद किसका था? अमित और ज्योति का। तो कुछ ऐसे थे जो अमित चाहता था कि इसका जवाब पहले ज्योति के जवाब सुनने के बाद दूं, तो वो क्या करेगा, सिर्फ उन बातों को रखेगा जिसको उसको जवाब देना है। फिर जो उसको लगता है कि ज्योति के जवाब देने के बाद मेरा जवाब देना सही है, तो वो बात के लिए अपनी चीजों को रिजर्व कर सकता है और उनके जवाब देने के बाद उसका जवाब दे सकता है। बात पे रिजर्व। हाँ
देखो जैसे 4 इशू बने, 2 इशू को आपको देना है, 2 इशू का जवाब मुझे देना है। तो भाई मेरे को राइट मिला है रूल 1 में, तो मैंने 2 इशू जो मेरे को बताने थे मैंने जवाब दे दिया। अब जो 2 इशूज आपको सेटिस्फाई करना है कि क्या केस रेजोल्यूट से बाधित है कि नहीं, या केस लिमिटेशन में है कि नहीं, अब आप जब उसका जवाब दोगे उसके बाद में उसका जवाब दूंगा, समझ रहे हैं? वन पार्टी के लिए इंस्टीट्यूशन लेटर ये बात है। बुरा मान है जो भी मान बोली है हम सब इसको बुला लीजिए समाप्त हो गया। चलो समझ आया? अनुभव, ज्योति मैडम, वर्षा मैडम, देखो 4 इश्यूज थे, मैंने इशू उठाया कि भाई ये केस मेंटेनेबल नहीं, क्यों? क्योंकि रेजोल्यूट करता है, लिमिटेशन है ना, और साथ गारंटी है। मैंने अपनी सारी चीजें बता, अब आपको क्या करना है, इसका जवाब आपको देना है, ठीक है? तो अब आप इसको जवाब दोगे, लेकिन मान लो रेज जुडिकाटा पे कैसे नहीं आता केस, ये आप बताओगे, फिर उसके मैं बताऊंगा क्यों कैसे आता है। तो जो इशू कुछ आपको डिसाइड करना है या आपके इश्यूज हैं, तो मैं चाहूंगा तो मैं सिर्फ अपने इशू से डील करूंगा और आपके इश्यूज को आप ही डील करोगे। मैं जरूरी नहीं कि चारों इशू को मैं ही डील करूं। ये देखो मार्कर वाली बात क्या करती है, जैसे आपके 2 इश्यूज थे, ज्योति मैडम के 2 इश्यूज। अब आपको मैंने रूल 1 में राइट टू रिव्यू दे दिया, क्योंकि पहले आप अपनी बात बताओ, ठीक है? आप बोल दिए कि भाई ज्योति मैडम ने कहा मैं गलत डांट की, तो मैंने बोला चलो आप बताओ अपनी बात, आपने बता दिया। अब ज्योति मैडम को 2 चीजें जो बतानी थी, तो ज्योति मैडम को बाद में सुनेंगे ना, पहले आपको सुनेंगे। तो जो 4 इश्यूज बने कि मार्कर क्यों नहीं लाया गया, मार्कर की बात की तो पढ़ाई लिखाई पे क्यों कौन सी, ये सब चीजें तो पहले आप बताओगे, फिर वो बताएंगे मार्कर क्यों नहीं लाया गया और क्यों पढ़ाई लिखाई की बात। समझ आया? ज्योति मैडम समझ आया? वर्षा मैडम, कमलेश, अनुपम, डिसाइड कंप्लीट आंसर दीजिए। चलो 3A पक्षकार का अन्य साक्षियों से पहले उपसंजात होना। जहाँ कोई अब पक्षकार जैसे कोई पार्टी है, वो खुद पक्षकार बनना, वो खुद गवाह बनना चाहिए, तो उसको क्या करना है, इनका तो ये मिटा दूं, क्या? वो भी हाँ, ये में क्या बोल रहा है, अगर उसको खुद को विटनेस बनना है, तो सारे विटनेस के पहले आना है और फिर कोर्ट परमिट करेगा कि पहले उसका स्टेटमेंट देना है या बाद में देना है। समझ आया? समझ आया? चलो रूल 4 रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, ये बड़ा सेक्शन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंटरेस्टिंग भी है और इम्पोर्टेंट भी है।
मैं ये मिटा दूं हमेशा, मेरे को जरूरत पड़ेगी। हाँ मिटा दूं पक्का? सर लास्ट क्या लिखा है, एक लाइन लास्ट वाला टाइम लिमिट, टाइम लिमिट पूरा ओरल आर्गुमेंट्स के टाइम लिमिट कोर्ट फिक्स कर देगा। चलो रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस पढ़ो। कौन पढ़ेगा? अनुपम। साक्ष्य का निरूपित किया जाना, प्रत्येक मामले में किसी साक्षी की मुख्य परीक्षा समापन कर होगी और उसकी प्रति उस पक्षकार द्वारा जो उसे साक्ष्य के लिए बुलाती है विरोधी पक्षकार को दी जाएगी। एक मिनट, कोशिश है कि आज कल एक क्लास हो रहा हो, हम लोग तो आएंगे। मॉर्निंग में बुलाएंगे तो मॉर्निंग में कल रात को मंडे आज रात को 3 बजे मेरे को पता चला कि यहाँ मेरे इसको लिमिटेशन है कि और शेड्यूल में नहीं था, तो बोले बोलूंगा आज अगर 2 बार ये बताओ कल अपन सीपीसी कंप्लीट कर देंगे, है ना? फिर परसों क्लास करोगे क्या 15 अगस्त को? हाँ, सर। तो सीआरपीसी का जो बचा है वो कर लो। हाँ, सर। मेरा काम खत्म हो गया। फिर आप लोग को अगर रिवीजन में आना तो आना, और रिवीजन मैंने कल बताया कि वैसा कर सकते या सर रैपिड बता दें अपन किसी से ऊपर जा रहे हैं तो अपन पढ़ लिए कुछ। चलो रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, ये 28 सारा सा यही सब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 18/4 7/11 9/7 ये सब इंपॉर्टेंट क्लास है। 41 और 39.2 ये सबसे सीपीसी इन्हीं के आसपास घूमती है हमेशा याद रखना। 14/2 15/4 5/4 5/30 5/22 5/1 5/23 5/27 5/21 5/17 5/16 इसमें आसपास पूरा सीपीसी घूमता है पूरा, इससे ज्यादा कुछ नहीं, बाकी सिर्फ वो इससे आमतौर पर पूरे केसेस में इन्हीं का काम आएगा। 41-27 22/4 22/3 22/4 सब्स्टिट्यूशन ऑफ लीगल एयर्स। चलो चलो पढ़ो अनुपम। देखिए अरे मैं पढ़ लेता हूँ, आज का बर्थडे था। Recording of evidence. In every case, the examination in chief of a witness shall be on affidavit, and copies thereof shall be supplied to the opposite party by the party who calls him for evidence. Provided that where documents are filed and the parties rely upon the documents, the proof and admissibility of such documents which are filed along with affidavit shall be subject to the orders of the court. आगे Subsection subrule 2. The evidence, cross-examination and re-examination of the witness in attendance whose evidence examination in chief by affidavit has been furnished to the court shall be taken either by the court or by the commissioner appointed by it, provided that the court may, while appointing a commission under this subrule, consider taking into account such relevant factors as it thinks fit. आगे Subrule 3. The court or the commissioner, as the case may be, shall record evidence either in writing or mechanically in the presence of the judge or of the commissioner, as the case may be, and where such evidence is recorded by the commissioner, he shall return such evidence together with his report in writing, signed by him to the court appointing him, and the evidence taken under it shall form part of the record of the suit. ठीक है हाँ Subrule 4. The commissioner may record such remarks as it thinks material respecting the demeanor of any witness डिमेनियर यानी हाव भाव चेहरे के मोह of any witness while under examination, provided that any objection raised during
Fifth, The report of the commissioner shall be submitted to the court appointing the commission within 60 days from the date of issue of the commission, unless the court, for reasons to be recorded in writing, extends the time. sixth, The High Court of the district judge, as the case may be, shall prepare a panel of commissioners to record the evidence under this rule. fifth, The court may by general or special order fix the amount to be paid as remuneration for the service of commissioner. fifth, The provisions of rules 16, 16A, 17 and 18 of order 26 insofar as they are applicable shall apply to the issue, execution and return of such commission under this rule. fifth, Okay, sir. Next rule. हाँ, Our next rule apply. So please give me. लास्ट हो गया था rule? The provisions of rules 16, 16A, 17 and 18 of order 26 shall apply to the issue, execution and return of such commission under this rule. देख, पूरा रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस ऐसे होता है। देखो 18 साल मैं ये क्यों बनाया, ये पॉइंटर इसलिए है क्योंकि ये काम आएंगे आपको हमेशा के लिए, चाहे जज बनो या ना बनो या वकील बनो तो भी आएंगे, और जज बन गए तो भी काम आएंगे। जो भी आपका जो भी विटनेसेस हैं जब वो स्टेटमेंट देंगे वो कैसा देंगे, एफिडेविट, और उन स्टेटमेंट की कॉपी किसको देना है अपन को, अपोजिट पार्टी को। ठीक है, अब मान लो किसी कमिश्नर अपन ने नियुक्त किया, कमिश्नर कौन से सेक्शन में पढ़े थे अपन, कमीशन पढ़े थे, कौन से सेक्शन में पढ़े थे, बताओ। मैं स्विमिंग क्या नहीं बताऊं, बताओ, दिमाग को जोड़ डालो, कमीशन कहाँ पर, पावर टू अपॉइंट कमीशन कि वो जाता है बयान देने चला जाएगा, जो नहीं आ सकता प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टी को चेक करेगा, अकाउंट्स को अपलोड करेगा, है ना। बताओ वर्षा मैडम, ज्योति मैडम, ऑर्डर 5 नहीं कहाँ से वो वहां तक कुछ नहीं बोले। बताओ, हमें स्मार्ट है, दूसरा हूँ तो उसके लिए बुक करने पड़ेगा। बताओ, मैं तो नहीं बता रहा, बताओ। बस वही आगे, ठीक है। अगर जहां पे कमिश्नर को भेजा गया है स्टेटमेंट देने, तो वो स्टेटमेंट लेके आ जाएगा। अब जब स्टेटमेंट है, या तो आप उसको रिटन स्टेटमेंट से रिकॉर्ड कर लो, या कोई मैकेनिकल मैनर है जो कोर्ट खुद चाहे तो रिकॉर्ड कर सकता है। फिर या अगर कमिश्नर गया है तो वो रिकॉर्ड करके ले आएगा, उसको रिटर्न लाके रिटर्न साइन करवा के कोर्ट को रिपोर्ट कर देगा। तो ये कैसा है, 65 एविडेंस एक्ट के तहत उसको
एडमिसिबल माना जाएगा। ठीक है, अब भाई जैसे मान लो आप किसी का विटनेस का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हो, कैसे होता है, तुमको प्रॉपर्टी मिली थी, हाँ हाँ मिली थी, जैसे उसके चेहरे का हाव भाव चेंज हुआ तो उसको भी हमको तुरंत रिकॉर्ड करना है। ये किसमें है, हाव भाव। ठीक है, अब मान लो कोई ऑब्जेक्शन रेज हुआ है ना, तो ऑब्जेक्शन रेज होगा तो उसको भी हमको रिकॉर्ड कर लेना है। फिर 60 डेज के लिए कोर्ट को रिपोर्ट करना है। फिर कमिश्नर का एक पैनल हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनाएगा, उनको कितना रेम्यूनरेशन मिलना है वो कोर्ट डिसाइड करेगा। और ये सारी चीजों में ऑर्डर 26 के रूल 16, 17, 18 अप्लाई होंगे। ऑर्डर 26 क्या है, कमीशन के संबंधित ऑर्डर। ठीक है, तो बेसिकली ऑर्डर 16, 17, 18 जाएगा तो कैसे जाएगा, साथ में इसको लेके जाएगा और दूसरा ऑनलाइन अथवा साथ में इम्पोर्टेंट समझना मत इसको, और ऐसे ही पढ़ना लाइन वाइज छोटे-छोटे में सारी चीजें हो गई। देखो एक्ट में, देखो एक्ट में पूरा एक पन्ना देते हैं फोर्थ नंबर पे रिकॉर्ड करेगा और क्या, फोर्थ में डिमेनियर रिकॉर्ड कर रहे हैं, हाउ सैलरी की। चलो पांचवा सेकंड वाला बिजनेस स्टेटमेंट, कमिश्नर कोर्ट कमिश्नर टेकन, समझ रहे हैं अमित, वर्षा मैडम, अनुपम, ज्योति मैडम, कमलेश, यस 18,000 इससे इसी तरीके में नहीं बताएगा। चलो ग्रुप 5 हो गया।
तो हम हिंदी नहीं सकते पढ़ोगे नहीं क्या इंग्लिश? How evidence shall be taken in appealable cases? In cases in which an appeal is allowed, the evidence of each witness shall be a. Taken down in the language of the court, first in writing, by or in the presence and under the personal direction and superintendence of the judge, or from the dictation of the judge directly on a typewriter, or B. If the judge, for reasons to be recorded, so directs, recorded mechanically in the language. अगर जिस केसेस में अपील कर रहा था उस केसेस में वहां की भाषा लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट में सारे केसेस का बयान को रिकॉर्ड करना। ऐसे नहीं कि जिस केस में अपील होगी और उसमें मराठी में तो आगे वाले जो समझ ही नहीं पाएंगे, जैसे गुजरात हाईकोर्ट का जो पार्टी मांगी का जजमेंट, ठीक है, वो जजमेंट 350 पेजेस का था और 850 पेजेस का था, 850 पेजेस का और 850 पेजेस गुजराती में। तो गुजराती में पेजेस ट्रांसलेट करना भी अपने आप में एक संघर्ष। तो फिर वो ट्रांसलेट होते होते जब तक हाईकोर्ट में अपील नहीं करता तब तक टाइम वेस्ट होता। तो ये सब चीजें नहीं करना है अपने को। कोर्ट की जो लैंग्वेज होती है इंग्लिश एंड हिंदी, उसमें बयान को रिकॉर्ड करो। छठवां पढ़ो। छठवां से इसलिए कहता है ज्यादा मत करो कि डिपोजिशन को इंटरप्रेट करना है। तो जैसे छठवें में ये लिख लेना, डिपोजिशन को इंटरप्रेट कब करेंगे, जब जिसने बयान दिया है विटनेस देने वाले को अगर समझ नहीं आया तो कोर्ट उसको क्या करेगा, लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट के समझा देगा नहीं, विचार देगा। समझ आया? आगे स्टार्ट। एविडेंस जो है वो साइन और 138 में जो साक्ष्य लिया जाएगा उसको साइन करना जरूरी है। और आगे इसमें मेन पढ़ो उसका 12 हाँ, ये पूछता है डिमेनियर ऑफ विटनेस कहाँ पे आता है। ऑर्डर 18 दूर का डिमेनियर कहाँ पे पड़ता है, चेहरे के हाव भाव। चलो प्रूफ तेरा पढ़ो। जिन मामलों में अपील नहीं हो सकती या उन मामलों का साक्ष्य का क्या करें। ऐसे मामले जिसमें अपील की प्रक्रिया नहीं है या अब देखो अभी अपन ने पढ़ा 5 में जहाँ पे अपील होगी, 13 में कहता है जहाँ पे अपील नहीं होगी वहां कैसे करेगा, सिंपली डिक्टेट करवाते जाएगा टाइपराइटर को और जैसा जैसा होता जाएगा। जरूरी नहीं है कि वो लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट में हो। जैसे गुजरात राहुल गांधी के बयान में तो वो सबके बयान को गुजराती में उसको ट्रांसलेट करना एक एक शब्द बड़ा दिक्कत है। चल आगे ऐसे मामले में जो अपील की प्रक्रिया नहीं है या उसे पूरी होगी कि साक्षियों का साक्ष्य विस्तार से लिखा जाएगा, बोलकर लिखाएगा चाहे अपील किए जाएंगे, किंतु न्यायाधीश जैसे जैसे हर एक साक्षी की परीक्षा होती है वैसे वैसे अक्षांश के साथ ज्ञापन लिखेगा या बोलने के साथ जो टाइप कराएगा यंत्र द्वारा अभिलिखित कराया गया ऐसा ज्ञापन न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा जो अधिप्रमाणित की जाए और अभिलेख का भाग हो। 15 क्या कहता है, 14 अवॉइड हो चुके हैं। 15 क्या कहता है कि भाई जैसे एक बार हियरिंग हो जाती है ना, अब एक बार हियरिंग के बाद हो गया, अब तो चला जाता है आदमी। अब जज को जिस दिन फैसला देना था बेचारा खत्म हो गया ट्रांसफर, तो जो उसका प्रीडिसेसर आएगा या सक्सेसर आएगा वो आके उस चीजों को एग्जीक्यूट कर देगा। जैसे सेक्शन 24 कहता है, सेक्शन 24 कहता है ना ट्रांसफर ऑफ द सूट्स। 16 साक्षी की तुरंत परीक्षा कर नहीं सकती। जहाँ साक्षी न्यायालय की घटना के बाहर जाने वाला है
ये इस बात का कारण भी न्यायालय के समक्ष। अब जैसे मान लो ज्योति और अमित ने बात लगाया मार्कर को लेके, ठीक है, मेरा बयान हुआ था, पर मैं जा रहा हूँ एक साल के लिए विदेश, तो मैं बोलूंगा भैया पहले मेरा बयान कर लो, मेरे को विदेश जाना है, तो उस केस में कोर्ट मेरे को परमिट कर देगा मेरा बयान देने की। समझ आया? अब आ जाओ इसका 17, न्यायालय साक्षी को पुनर्विलासन देगा और परीक्षा कर सकते हैं, जिसको एक बार पहले उसका बयान हो चुका है उसको फिर दोबारा से बुला बुला के के परीक्षा कर सकते हैं। बयान दिया जा सकता है, ये बयान दिया जा सकता है। समझ आ गया? ये आपका ऑर्डर जो काम के थे वही कर रहे हैं। चलो ऑर्डर 19 अभी साइन करना, चलो ऑर्डर में ऑर्डर 19 ये ज्योति क्या है अंग्रेज क्यों हो सकता तीसरे वाला अगर मैडम आपको तो चाहे चलो ऑर्डर 19 चलो न्यू रूल्स हैं अरे क्या क्या बेटा ये तो छोड़ दीजिए। 18 साल का वर्षा मैडम आप बड़े शांत बैठे हो, आप पढ़ो पूरा ऑर्डर में कथन को कमिश्नर द्वारा उल्लिखित कराने की शक्ति है। अरे ऑर्डर 19 शांत क्यों बैठे हो आप? हाँ अरे आपसे मार्कर नहीं मांगे हैं, जिनसे मांगे हैं वो तो तुम्हारा ऑर्डर है। 19 शपथ पत्र रूल 1 किसी बात के शपथ पत्र द्वारा साबित किए जाने के लिए आदेश देने की शक्ति। कोई भी न्यायालय किसी भी समय पर्याप्त कारण से आदेश दे सकेगा कि किसी भी विशिष्ट तथ्य या किसी नाराज हो मन से करो ना। वो अंदर चला गया। कोई भी न्यायालय किसी क्या भी फिर समय इधर भी पता है तार देख रहे हो, तार कहाँ चला गया, वो बोल रहा तार वो बता रहे इधर चला गया। ऐसा तो जो दिखेगा ही इधर ये जाता कैसे है बाहर का तार अंदर चला जाता है। और बहुत नीचे से भारी के आज फिर चला गया। हाँ चलो कोई भी न्यायालय किसी भी समय पर्याप्त कारण से आदेश दे सकेगा कि किसी भी विशिष्ट तथ्य या किन्हीं भी विशिष्ट तथ्यों को शपथ पत्र द्वारा साबित किया जाए या किसी साक्षी का शपथ पत्र सुनवाई में ऐसी शर्तों पर पढ़ा जाए जो न्यायालय युक्त समझे। परंतु जहां न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि दोनों में से कोई भी पक्षकार सद्भाव से यह चाहता है कि प्रति परीक्षा के लिए साक्षी को पेश किया जाए और ऐसी साक्षी पेश किया जा सकता है, वहाँ ऐसी साक्षी का साक्षी शपथ पत्र द्वारा दिए जाने का प्राधिकार देने वाला आदेश नहीं किया जाएगा। किसी भी स्टेज पे सफिशिएंट रीजन दे के किसी स्पेशल फैक्ट को एफिडेविट पे बुलवा सकता है। और अगर कोई पार्टी किसी विटनेस का एग्जामिनेशन करवाना चाहती है तो उसको भी एफिडेविट पे ले सकता है।
तो बिना एफिडेविट के हो सकता है। रूल 2 अमित Power to order attendance of deponent for cross-examination. Upon any application, evidence will be given by affidavit, but the court may, at the instance of either party, order the attendance for cross-examination of the deponent. Second, first attendance shall be डिपोनेंट कौन होता है? जो शपथ ग्रहीता, जिसने एफिडेविट दिया है। तो कोर्ट कभी भी किसी भी स्टेज पे क्या करेगी? डिपोनेंट को एग्जामिन करवा लेगी और वो कैसा रहेगा? पार्टी के एप्लीकेशन पर पार्टी पे होगा। फिर एक और चीज इसमें बोल रहा है, अगर उसका पर्सनल प्रेजेंस एग्जाम्पशन नहीं हुआ समझ आया? अगर उसको छूट नहीं मिली उपस्थिति से तो उसको उपस्थित होना पड़ेगा। चलो मैटर्स सर किसी स्पेशल फैक्ट के लिए क्या कर सकते हैं? किसी स्पेशल फैक्ट के लिए एफिडेविट बुलवा ले, साबित करो ना कि तुम मार्कर क्यों नहीं दे पा रही हो। एफिडेविट दो उसका कि भाई तुम गई थी पर्पल मार्कर लेने, पर्पल मार्कर के तुमने मार्कर की तुमने 6 दुकान है ना। हाँ नहीं चलेगी। हवा का कोई बात नहीं चलेगा। हवा का एफिडेविट भी ठीक है, टेबल भी देख लेंगे मैडम का। वो तो इसके बाद देखेंगे ना सर, अभी बुलाया एनी टाइम। हाँ ये अभी ये वाला है। कौन कौन सी है दुकान की? रानी चौक एक ही दुकान नहीं ये 6 दुकान नहीं। एक से जैसे 10 बढ़ रही है, कुछ नहीं लगता है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। क्या प्रतिभा मैम के से सुनो ना, वो प्रतिभा मैम से ना उनके घर की बिजली भी काट है। और ज्योति मैडम भी ठीक का सहारा, प्रतिभा मनीषा मैम की बात तो भाई तो अलग ही इसको कैसे करें सर आपको? matters to which affidavit shall be confined. Affidavit shall be confined to such facts as the deponent is able of his own knowledge to prove, except on नहीं सर, अभी तो कहाँ, अभी 115-16 अभी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। मुझे पता है वो कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट नाम से ही पहले तक हम लोग का अब तक नोटिफिकेशन भी बना है। मैंने बोला तो चल जाएगा, अभी भाई का वेट ना करना चाहिए। मैंने सेकेंडरी से माना तो याद आया, वीडियो देखी थोड़ा पता चला ये तो वही पुराना वीडियो है, उनको पढ़ाया नहीं। कौन पढ़ा है लिमिटेशन? 2 क्लास पढ़ा था ना मैं। और तुम लोग पढ़ चुके हो? मैं डेमो लेने आता था तब पढ़ा था 9 तारीख को। मैं भी डेमो लेना है। हाँ? जी हम लोग नहीं आए थे सर, जिस दिन आप आए थे। एक बार आए थे आप ऊपर। आपको स्पेशल बुलाए थे उसी दिन, फिर हम मैं लोग डेमो 2 बार लिया। हम लोग सीआरपीसी के लिए बोले थे तो हाँ। आपको बुलाए थे 2 बार।
डेमो 2 बार किया था, एक बार नीचे एक बार ऊपर। नीचे जब पार्ट बस था नीचे। नहीं, नीचे बहुत सारे लोग थे, कमलेश था नीचे डेमो में। नहीं सर, कब सिर्फ पार्ट आया था और एक बार मुकेश वाला, बस 2 ही लगे। नहीं, डेमो मैंने एक ही बार किया सर। हाँ, डेमो मैंने एक ही बार। 2 ही नाम को मिलाया था, एक बार ऊपर लाइव से पहली हम बार, लोग किसी पार्ट में और नीचे जब आप आए तो नीचे पार्ट खड़ा था। सैटरडे कोको वाला सैटरडे एग्जांपल दिए कोको वाला। हाँ, वो एफआईआर में पहली बार बताया था हम लोग ऊपर में सर। नहीं, मेरे को याद है कि मैडम और डेवलपर के सीआरपी और उस दिन लाइट भी चला हाँ था। हाँ in writing सोलर सोलह की बात खड़ा हो गया मैं किसी भी मैं वो सब से किया सर वो तो निकाल चुकी है सर, उनका इंटरव्यू शायद ही होना है। व्हाट्सएप क्या नहीं जाता। वो निकाल चुकी है एग्जाम। काले भाई अपना ज्ञान अपने पास रखो ना, हम तो कहीं भी जा पाएंगे। अमित नहीं है तो आया था उस दिन का याद नहीं है। बस गए। व्हाट्सएप क्या कौन क्या अनुभव क्या नहीं, ये अच्छी है कैटेगरी। खराब नहीं होता, अच्छी है। तुम लोग फैकल्टी है, मेरे को लगता है अच्छे नहीं है। हाँ, साले बहुत अच्छा। एडमिनिस्ट्रेशन शायद माइनस हो सकता है, लेकिन फैकल्टी अच्छी नहीं है। एक ही सर पढ़ाते हैं। नर्सरी पढ़ाते हैं। मेरे यही कारण है सर, कोई और उसे माइंड लगा के बोलते हैं काम ही होता है, उनका आवाज पूछते नहीं। कोई वीडियो में मेंबरशिप तो निपट जाएगा। 36 का है अभी ग्रुप का बोर्ड में उनके यहाँ पे बहुत सारे सर ये सारी बातें अमित गुप्ता के मुंह से आई है। चलो सर मेरा थर्ड में क्या बोलता है, जो डिपोनेंट के नॉलेज की बातें होंगी वही वही जो एफिडेविट है वो वहीं तक आइए। उसमें ये एफिडेविट में ये बात लिखवा देना कि भारत के राष्ट्रपति के लिखते व्यक्ति कौन है, भारत का प्रधानमंत्री कौन है, ठीक है। और अगर एफिडेविट पे क्या लिखा है हमने इस बुक में, हाँ, provided that the grounds thereof are stated, subroot 2, the cost of every affidavit which shall unnecessarily set forth matters of hearsay or argumentative matter, or copies of or extracts from documents shall, unless the court otherwise directs, be paid by the party filing the same. अगर एफिडेविट में ये सब चीजें लिखे फालतू में पैसा कॉस्ट दिया था बना देंगे। फ्री एफिडेविट में से लिखता लिखना है, जो मैंने बातें कही हैं मेरी जानकारी सही है, और सबक पूर्वक इन सारी बातों का कथन करता हूँ कि मेरी जानकारी में सारी बातें सही है, ठीक नहीं सही है, ठीक कि विगत 15 दिवस से। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।